स्वागत है कि आज हम क्लास 6 एवं 7 जो जूनियर वर्ग के हैं उनके लिए गणित विषय पर अपना वक्तव्य दे रहे हैं। और ये जो 6 एवं 7 वर्ग के छात्र हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है जो कम्पिटिटिव ओरिएंटेड छात्र तैयारी करने चाहते हैं, उन सभी छात्रों के लिए ज़्यादा उपयोगी इसके लिए होंगे। तो मैं आपको सामने ये प्रश्न आपको दिए हुए हैं। इफ 1 - 1 2 स्क्वायर 1 - 1 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर डैश 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 1 - 1 2019 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x 2019 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x है। यानी इसकी x की मान निकालनी है। तो हम लोग कैसे निकालते हैं कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। इसका हम लोग देखिए आपके सामने मैं आंसर आपको देता हूं कि जो पहले जो वैल्यू दी हुई है 1 - 1/2 स्क्वायर, इसको 1 - 1/4 1 - 1/9 1 - 1/16 1 - 1/25 डैश 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 आइए और 1 - 2019 का होल स्क्वायर है, दैट इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 2019 है। तो अब इसे हम आगे सोल्व करते हैं कि कैसे हम इसे छात्र सोल्व करेंगे। तो पहला 4 - 1 दैट इज 3 9 - 1 डिवाइडेड बाई 9 16 - 1 डिवाइडेड बाई 16 25 - 1 डिवाइडेड बाई 25 डॉट 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 2019 का होल स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई 2019 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 2019। अब इसे सोल्व करने के लिए 2019 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, तो अब हम इसे सोल्व करने के आगे 4 - 1 डिवाइडेड बाई 4 था, 3 डिवाइडेड बाई 4 9 - 1 8 डिवाइडेड बाई 9 16 - 1 दैट इज 15 डिवाइडेड बाई 16 24 डिवाइडेड बाई 25 डॉट 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 2019 का होल स्क्वायर और -1, इसको हम लोग को मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी 2019। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसको। इसके पहले जो आएगा वैल्यू वो 2018 डिवाइडेड बाई 2019 आएगी। तो ये मल्टीप्लिकेशन चूंकि डिफिकल्ट था इस कारण इसको हम लोग आगे बढ़े हैं। तो x डिवाइडेड बाई 2019 आ गया। अब हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं, 3/4 को हम लोग तोड़ेंगे तो 1/2 और डिवाइडेड बाई 3/2, इसको हम लोग दो भागों में तोड़े, यानी 3 डिवाइडेड बाई 4, इसको हम लोग करेंगे 1/3 डिवाइडेड बाई 2/3 और डिवाइडेड बाई 4/3 करेंगे। इसके बाद आइए 3 डिवाइडेड बाई 4 5 डिवाइडेड बाई 4 आएगा। इसके बाद जो है 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 6 और 5 डिवाइडेड इंटू 5। इसके बाद जो है 2018 डिवाइडेड बाई 2019 और 2020 डिवाइडेड बाई 2019 आएगी। और उसके बाद हम लोग आगे x डिवाइडेड बाई 2019 लिखते हैं। तो ये आपका कैलकुलेशन आपका हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्या होता है इसके बारे में कि कैसे कैसे आप लोगों को जो हमने कंप्लीट जो 3/4 8/9 50/6 25, इसको केवल हम लोग फैक्टर में तोड़ने के बाद अलग अलग भागों में इसको हम लोगों ने चेंज कर दिया। तो ये देखिए यहां से इसको कटिंग कर देंगे, 3/3 ये 4/4 कट गया, 4/5 ये 4/5 कट गया। इसी प्रकार से आगे आगे कटते कटते ये आपका टर्म कट जाएगा कंप्लीट, जो पीछे के टर्म होगा। अब हम लोग को बच गया कितना, ये 3/4 1/2 बच गया और अंत में जो बचेगा आपका 2020
2020 और डिवाइडेड बाई 2019 बचा, 2019 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 20 और 19 आ गया। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि 2019 और ये 2019 आपका कैंसिल आउट हो गया, तो बच गया आपका कितना, दिस इंप्लाइज 2020 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1010, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी एक सिंपल तरीका है लेकिन थोड़ी सी कॉम्पिटिटिव ओरिएंटेड क्लास 6-7 के बच्चों के लिए उपयोगी होगा, और इस प्रकार से आप तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से इस क्वेश्चन में आप आगे बढ़ेंगे। तो अब हम लोग दूसरे प्रश्न पर आते हैं कि कैसे हम लोग इसको सोल्व करेंगे। इफ a पर पावर x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड पर पावर बाई a पर पावर y इज इक्वल टू एक्स प्लस प्लस जेड प्लस एक्स पर पावर z एंड a पर पावर z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड पर पावर x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड गिवन दैट a इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये भी कॉम्पिटिटिव ओरिएंटेड है जो क्लास 6 एवं 7 के छात्र हैं। तो अब इसको करने के लिए सिंपल तरीका है कि हम लोग जितने भी इक्वेशंस दिए हुए हैं उसको प्रोडक्ट में लिख देना है। यानी वी हैव a पर पावर x इंटू a पर पावर y इंटू a पर पावर z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड पर पावर y, एक्स प्लस वाई प्लस जेड पर पावर z एंड x प्लस वाई प्लस जेड पर पावर x। हमने दोनों साइड को जितने भी आपका जो अलजेब्राइक टर्म दिए हुए हैं उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए। अब हम लोग आगे देखना है कि जो बेस यहाँ सेम है, यानी ए बेस अगर सेम होता है तो आप सभी बच्चों जानते हैं कि बेस के ऊपर जो है पावर ऐड हो जाते हैं, यानी x प्लस वाई प्लस जेड हो गया। दूसरी बारे में आप जानते हैं कि अगर बेस सेम x प्लस, यहाँ भी देखिए बेस सेम होता है, यानी आप लोग जानते हैं कि अगर a पर पावर m a पर पावर n होता है तो a पर पावर m प्लस n हो जाता है, और a पर पावर m डिवाइडेड बाई a पर पावर n अगर होते हैं तो a पर पावर m माइनस n होता है। ये आपको थ्योरी पार्ट्स में है कि ये फॉर्मूला का आधार हम लोग लेते हैं, और इसी आधार पर चूंकि यहाँ बेस तीनों का सेम है तो इसको सेम को पुनः हम लोग x प्लस वाई प्लस जेड और उस पर पावर को है हम लोग जो है वाई प्लस जेड प्लस एक्स आपका ऐड हो गया। अब दोनों साइड को देखने से आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ का भी बेस x प्लस वाई जेड और यहाँ का बेस x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल दोनों साइड से हैं। तो अब हम लोग इसको करना है क्या कि बेस जो a दिया हुआ है दैट इज x प्लस वाई प्लस जेड हो गया, यानी हम लोग को फाइंड करना था वैल्यू x प्लस वाई प्लस जेड, जो हम लोगों ने फाइंड कर लिया, एंड दैट बिकम्स x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू a। तो आसानी से आप लोग सही बच्चे छात्र समझ गए होंगे कि सिंपल तरीका से इसके मल्टीप्लिकेशन का बेस जो फार्मूला है उस फार्मूले के बेसिस पर हमने आपको इसको सोल्व कर दिया। अब अगले क्वेश्चन पर हम लोग आगे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपके प्रश्न दिए हुए हैं, इन ए ट्रायंगल, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल इज 15 डिवाइडेड बाई पाई डिवाइडेड बाई 15 पर पावर c, देन फाइंड द एंगल्स इन डिग्री। तो अब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, केवल आपका बेसिक कंस्ट्रक्शन को समझने की जरूरत है। तो हम लोगों ने मान लिया कि ABC एक ट्रायंगल है, क्योंकि यहां दी हुई है कि राइट एंगल ट्रायंगल, यानी जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल है, यानी एक एंगल यानी कोण B को हम लोगों ने माना कि 90 डिग्री है, यानी ABC ट्रायंगल में एक एंगल को हम लोगों ने माना कि 90 डिग्री है। एक एंगल जो 90 डिग्री माना गया है उसके बाद दो एंगल, दोनों एक्यूट एंगल, अगर एक एंगल 90 डिग्री होती है तो आपका दो एंगल हर हाल में उसको एक्यूट एंगल होना ही होगा, क्योंकि 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री कभी भी ज्यादा हो नहीं सकती है। इस कारण जो है दो एंगल जो है आपका दिया हुआ है कि 2 एक्यूट एंगल इज इट, यानी डिफरेंस बिटवीन 2 एक्यूट एंगल। अगर कोण एंगल C
यानी एंगल अगर कोण सी ले माइनस एंगल कोण ए ले, दैट बिकम्स इज इक्वल टू कितना दिया हुआ आपका पाई डिवाइडेड बाई 15 पर पावर सी है। तो ये आपका दिया हुआ है, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं कोण ए सी बी, इसे चाहें तो कोण ए सी बी माइनस कोण बी ए सी, बात एक ही चीज है, एंगल से हम लोग डिनोट कर लिए इसके इस कारण। तो आपका ये दिया हुआ है कि डिफरेंस है। अब इसका जो वैल्यू होती है पाई डिवाइडेड बाई 15 और इंटू 180 डिवाइडेड बाई पाई आपका होगा। तो ये एंगल को जो सी का कंप्लीमेंट होता है उसका पाई डिवाइड बाई 15 और 180 डिवाइड बाई, ये इसमें पाई से पाई आपका कैंसिल हो गया और 15 में आपका 12 से कट गया, 15 में 12 से कट गया 180 डिग्री, दैट इज कोण सी माइनस कोण ए इज इक्वल टू 12 डिग्री आपका एंगल आ गया। तो अगर एक एंगल हम लोग x मानते हैं तो दूसरा एंगल आपका कितना हो जाएगा, a प्लस 12 कर रहे हैं। अगर कोण a को कोई किसी भी एंगल को x माने, कोण c इज इक्वल टू अगर x मानते हैं तो x हम लोग लिखे माइनस एंगल a इज इक्वल टू 12 डिग्री, दैट इज कोण a इज इक्वल टू अगर लिखें तो x प्लस 12 आपका हो जाएगा वैल्यू, 12 डिग्री आपका वैल्यू हो गई। तो एक एंगल को हमने यहाँ x देखिए लिखे हैं, जो हमने ABC ट्रायंगल बनाया उसमें एक एंगल कोण C x मानने के लिए हैं, तो दूसरे एंगल x प्लस 12। अब अगली चीज आप लोग सभी जानते हैं छात्र कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। तो आप सभी जान रहे हैं कि किसी भी इन ए ट्रायंगल the sum of the three angles is 180 degree. The sum of three angles of a triangle is 180 डिग्री हो गया है। तो तीनों कोणों का एंगल ऐड कर लिए जाए हम लोग को, तो ऐड करने के लिए क्या होगा आपका, कोण एक एंगल x है यानी इसको x एंगल दिया गया, दूसरा कितना है x प्लस 12 है और तीसरा एंगल 90 डिग्री है, ये तीनों का वैल्यू आपका 180 डिग्री हो गया। तो आप जानते हैं एक किसी भी एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, यानी 2x इज इक्वल टू प्लस 2 9 1 10 102 डिग्री हो गया, दैट इज 180 डिग्री आपका हो गया। तो 90 प्लस 10 102 डिग्री इज इक्वल टू, यानी 2x इज इक्वल टू आपका हो गया कितना आपका 180 डिग्री माइनस 102 डिग्री, यानी 102 80 में घटाएंगे तो आपके 78 डिग्री हो गया, दैट इज x इज इक्वल टू 39 डिग्री हो गया, 39। तो हम लोग एक एंगल x 90 हो गया तो x प्लस 12 कितना दूसरा एंगल हो गया, x प्लस 12 इज इक्वल टू 39 डिग्री प्लस 12 डिग्री हो गया, दैट इज 51 डिग्री हो गया। तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया कि जो दो एक्यूट एंगल हम लोग को फाइंड करना था, दोनों एंगल एक्चुअली हमने फाइंड कर लिया, दैट इज पहला एंगल आपका 39 डिग्री और दूसरा एंगल आपका 51 डिग्री हो गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने तीसरे क्वेश्चन को हम लोगों ने बनाया। तो चलिए अगला प्रश्न पर हम लोग आते हैं। फाइंड नेचुरल नंबर्स x एंड y सच दैट रूट x प्लस y इज इक्वल टू 7 एंड x प्लस रूट y इज इक्वल टू 11 है। अब इसमें हमको x और y की वैल्यू निकालनी है, तो इसका सोल्व करने के लिए हम लोग जो आसान तरीका अपनाएंगे उसमें जो x इज इक्वल टू बी पुट x इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू बी स्क्वायर। सिंपल जो इक्वेशन 1 और 2 हम लोग मान लेते हैं कि रूट x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 को इक्वेशन 1 और x प्लस रूट वाई इज इक्वल टू इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इज इक्वल टू 11 इज इक्वल टू इक्वेशन 2 मानते हैं। तो ये दोनों को सोल्व करने के लिए हम लोग एक
वैल्यू पुट करते हैं, चूंकि इरेशनल रूट्स हैं, x का वैल्यू इरेशनल वैल्यूज है, तो इरेशनल को समाप्त करने के लिए हम लोग x का वैल्यू a स्क्वायर पुट कर लिए और y का, चूंकि दोनों में एक में रूट x है दूसरा में y है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो x इज इक्वल टू इक्वेशन 1 से चलिए आप, इक्वेशन 1 में x का वैल्यू रूट ओवर a स्क्वायर, अगर रूट ओवर a स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 7, दिस इंप्लाइज a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7। आपका इक्वेशन हम लोग इसको 3 मान लेते हैं। दूसरा इक्वेशन x प्लस रूट y है। अगेन इफ x प्लस रूट y इज इक्वल टू 11 है, तो x का वैल्यू कितना हम लोगों ने माना है a स्क्वायर, y का वैल्यू कितना माना है b स्क्वायर, तो रूट ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 11 आपका है, दैट इज a स्क्वायर प्लस b इज इक्वल टू 11 हम लोगों ने ले लिया। तो इक्वेशन इसको हम लोग 4 मान लेते हैं। तो 3 और 4 दो इक्वेशन है। चूंकि x नेचुरल नंबर है, इस कारण हम लोग निगेटिव नहीं वैल्यू, नहीं तो अगर रूट बी स्क्वायर टूटता तो आपको प्लस माइनस भी वैल्यू होते हैं, क्योंकि वी हैव गिवन x एंड y आर नेचुरल, यानी a और b जो भी नंबर है वो नेचुरल नंबर है और x और y, इस कारण इसके हम लोगों को रूट बी स्क्वायर का वैल्यू प्लस माइनस की जगह पर केवल b हम लोग लिखे हैं। अब देखिए इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 दो है। अब हम लोग क्या करेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 3 से a का वैल्यू इक्वेशन 4 में बी पुट द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम 3 in 4, यानी इक्वेशन 3 से a का वैल्यू b में पुट करेंगे। तो इससे आपका a स्क्वायर प्लस b इज इक्वल टू, हम लोगों ने जो लिखा था a स्क्वायर प्लस b इज इक्वल टू 11, यानी इक्वेशन 4 से हम लोगों ने 11 लिखा। अब हम लोग क्या वैल्यू पुट करेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 3 से जो a का वैल्यू है इसमें हम लोगों ने पुट कर देते हैं। तो a का वैल्यू कितना आपका हो गया 7 माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस b इज इक्वल टू 11 हो गया आपका। तो 7 माइनस बी स्क्वायर प्लस b इज इक्वल टू 11 हो गया। अब इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं, कैसे तोड़ते हैं, 49 हो गए प्लस माइनस 14 बी स्क्वायर हो गया प्लस b पर पावर 4 हो गया इज इक्वल टू 11 आपका आ गया। अब इसको आगे फैक्टर तोड़ें तो b पर पावर 4 माइनस 14b स्क्वायर प्लस b आपका एक और टर्म है b, 14b स्क्वायर प्लस b और उन 49 में से अगर 11 घटा दैट इज 38 आ गया आपका, प्लस 38 दैट इज इक्वल टू 0 हो गया। यानी 14b पर पावर 4 माइनस 14b स्क्वायर प्लस b और 49 माइनस 11 इज इक्वल टू 38 हो गया। अब यहाँ इक्वेशन जो है इसको हम लोग 5 इक्वेशन मानते हैं। अब ये 5 इक्वेशन को b का वैल्यू हम लोगों को निकालना है और यहाँ अगर हम हीट एंड ट्रायल मेथड्स का उपयोग करेंगे तो b का वैल्यू केवल 2 इसमें सेटिस्फाइज करेगा। इफ b पुट b is equal to 2 then satisfies the equation 4, then satisfies the equation 5, यानी b का वैल्यू 2 देंगे, यानी b माइनस 2 इज ए फैक्टर, दैट इज आपका b माइनस 2 इक्वल टू 0 एक फैक्टर हो गया इक्वेशन 5 के लिए। अब इसको हम लोग तोड़ते हैं तो b माइनस जो इक्वेशन दिया हुआ है b पर पावर 4 माइनस 14b स्क्वायर प्लस b प्लस 38 इज इक्वल टू 0 हो गया। यानी b पर पावर q करें तो b माइनस 2 एक फैक्टर आपका टूटा है, तो b माइनस 2, अब यहां माइनस 2bq है तो प्लस 2b स्क्वायर लिखेंगे, तो b माइनस 2 आपका फैक्टर इसमें है कॉमन लिए, तो माइनस 2bq और प्लस 2bq कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ माइनस 14b स्क्वायर है और माइनस 4b स्क्वायर है, तो माइनस 10b अगर करें तो b माइनस 2 आपका फैक्टर हो जाएगा।
तो -4b² और -10b², तो -14b² हो गया। अब यहां क्या हो गया आपका, +20b बच गया। लाना है कितना, 19b लाना है। तो माइनस जो है 19 लेंगे और b-2 ले लें, दैट इज इक्वल टू 0 हो गया। तो -19 लिखे और b-2, तो आपकी पूरी फैक्टर यानी -19b और -12 + 20b, तो b बच गया आपका है ना, -20b में गया तो b बच गया आपका है -20b और -90b + 20b तो b और 38, दैट इज आपका b-2 इज ए फैक्टर। और इसे हम लोग तोड़ लें, b पर पावर q + 2b² -10b -19 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब जो है इस इक्वेशन में केवल आपका ओनली b-2 इज ए फैक्टर ऑफ द इक्वेशन और ये आपका पॉजिटिव होंगे, इस कारण b का वैल्यू केवल 2 आपका इक्वेशन को सेटिस्फाइज किया। तो आप समझ गए कि हम लोग माना था क्या कि y इज इक्वल टू वी हैव y इज इक्वल टू v² हम लोगों ने दिया था, यानी b का वैल्यू अगर 2 पुट करते हैं तो 2 का होल स्क्वायर दैट इज 4, यानी y का हम लोगों ने वैल्यू निकाल लिया कि y इज इक्वल टू 4। तो छात्र आप लोग बहुत आसानी से समझोगे कि y का वैल्यू हम लोगों ने प्राप्त किया 4 हो गया। अब b का जब वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया तो a का वैल्यू भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 चलिए, इक्वेशन 3 में क्या दिया हुआ है, a + b² इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है, दैट इज b का तो वैल्यू हम लोग ज्ञात कर लिए हैं, दैट इज a + 2 दूनी 4, 2 का होल स्क्वायर करेंगे 4 इज इक्वल टू 7, दैट इज a का वैल्यू आपका 7 - 4 दैट इज आपका 3। तो हम लोगों ने a का वैल्यू 3 आपका हो गया। तो हम लोगों ने माना है क्या, x इज इक्वल टू a²। हम लोगों ने माना है क्या कि x का वैल्यू a² अगर होता है तो a का वैल्यू पुट कर दीजिए, 3 का होल स्क्वायर हो गया दैट इज आपका 9 आपका मिल गया। तो ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन था, यानी x का वैल्यू आपका 9 प्राप्त हुआ और y का वैल्यू आपका 4 प्राप्त हो गया। तो यही आपका आंसर हुआ, जो कि बहुत सिंपल तरीका से, थोड़ी सी आप चूंकि जो भी छात्र हैं कम्पिटिटिव ओरिएंटेड तैयारी जो चाहते हैं कि टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, इसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इस प्रकार के प्रश्न जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, लेकिन आप सभी को एक बेस बनाने की ज़रूरत है, तभी आप सफलता प्राप्त करेंगे। तो आप सभी बच्चे आसानी से समझे होंगे और निश्चित रूप से आप इसके लिए समझ में कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, धीरे धीरे आप सफलता प्राप्त करेंगे। और कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो होते हैं उसके लिए और जो जनरल क्लासेस हैं उसके लिए भी, क्योंकि जब भी आप कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करना चाहेंगे, टैलेंट सर्च एग्जामिनेशंस आपकी होगी, इस प्रकार के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। आप इंटरनेशनल ओलंपियाड में पास करें और टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन पढ़ें तो इस प्रकार। थैंक यू वेरी मच आज के कार्यक्रम में।